अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए मोहब्बत और शौक़ के साथ अपने और तमाम कायनात के मरकज़ी अक़ीदत बारगाह रिसालत में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सारे अहबाब मोहब्बत और शौक़ के साथ एक मरतबा फिर सलातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। अल्लाह तबारक व तआला की हमदो सना और हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत की बारगाह नाज में हदिया अक़ीदत हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन सामईन और कुर्सी सदारत पे जलवा अफरोज़ हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद मंशा क़ादरी साहिब हाफ़िज़हुल्लाहु ताला और जितने भी हुजूर के आशिक यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, खल्लाक़ आलम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारा यहाँ पे आना, मिलजुल के बैठना, अपने मकबूलों और महबूबों का जिक्र करना अपने आली दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए और इस महफ़िल मुक़द्दसा को हम सब के लिए तोशाए आखिरत बनाए। आज की महफ़िल का जो उन्वान और मौजू है, इमाम अहले सुन्नत कुश्ता इश्क व मोहब्बत परवाना शम्मे रिसालत अजीम दाई अजीम रहनुमा अजीम मुबल्लिग आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ताजदार बरेली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, यानी जब भी इमाम अहले सुन्नत का नाम लिया जाता है तो फौरन ज़हन मदीने पहुंच जाता है, और जब भी इश्क रसूल का तज़किरा होता है तो फौरन ज़हन हमारा बरेली शरीफ पहुंच जाता है। यानी इमाम अहमद रज़ा समझ लें आप कि इश्क रसूल का दूसरा नाम है। इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान ताजदार बरेली रहमतुल्लाहि ताला, अल्लाह ताला ने आपको जिन हालात में हिंदुस्तान की सरजमीन पे भेजा, वो हालात बड़े अजीब किस्म के थे। यानी दीन इस्लाम की जो शक्ल व सूरत है उसको बिगाड़ा जा रहा था और अकायदे अहले सुन्नत पे चारों तरफ से हमले हो रहे थे। अजीब व गरीब किस्म के हालात पैदा हो चुके थे। उस वक्त में अल्लाह ने एक मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर इमाम अहमद रज़ा खां की सूरत में हिंदुस्तान की धरती पे जो भेजा, तो आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खां आपको अल्लाह ने वो जुर्रत वो ताकत अता फरमाई। आज हम देखते हैं बड़े बड़े लोग हालात से बदल जाते हैं, लेकिन आला हजरत
हालात से बदले नहीं बल्कि अपनी फिक्र से उन्होंने हालात को बदल के रख दिया था। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल दो। क्योंकि आज जिस हस्ती का हमने जिक्र करना है उनका तुर्रा इम्तियाज इश्क रसूल है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबियों से बड़े कमालात से नवाजा है, लेकिन आपका जो तुर्रा इम्तियाज है यानी जिस अंदाज में आपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के साथ इश्क किया और हुजूर के साथ मोहब्बत करके दिखाई और आका के साथ वफा करके दिखाई है, हमें कई सदियों में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह के इमाम अहमद रजा खां ताजदार बरेली रहमतुल्लाह ताला ने हुजूर के साथ इश्क किया। आप फरमाते हैं अगर फकीर के दिल के दो टुकड़े कर दिए जाए ना, रब्बे काबा की कसम दिल के एक टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा और दूसरे टुकड़े पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा। इमाम अहमद रजा इश्क रसूल के उस मकाम पे फाइज थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अतना से कोई गुस्ताखी करता, तहकीर अमेज कोई लफ्ज भी बोलता तो इमाम अहमद रजा तड़प जाया करते थे। किसी ने कहा हजरत आप गुस्ताखों के खिलाफ कलमी जिहाद करते हैं, उनके खिलाफ लिखते हैं और जवाबन वो आपको गालियां देते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं। तो हजरत अगर आप सख्ती ना करें तो वो भी आपको बुरा भला नहीं कहेंगे, वो भी आपको गालियां नहीं देंगे। लेकिन सुनो इमाम अहमद रजा आपकी ना आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे बेटा अल्लाह ने मुझे कलम दिया है, मेरे हाथों में कलम है, मैं इन गुस्ताखों नजदियों के खिलाफ कलम के जरिए जिहाद करता हूँ। रब्बे काबा की कसम अगर अहमद रजा के हाथ में तलवार आ जाए ना तो इन गुस्ताखों के सरों को मैं उड़ा के रख दूं। और फरमाते हैं कि तुम कहते हो कि ये गालियां देते हैं और मुझे बुरा भला कहते हैं। सुनो इनकी गालियां मैं अपने लिए फूल समझता हूं, ये मेरे लिए एजाज है। तो हजरत कैसी बात करते हैं, फरमाने लगे ये गुस्ताख ये नजदी जब तक अहमद रजा को गालियां देते हैं, जब तक मुझे बुरा भला कहते हैं, उस वक्त तक कम अज कम मेरे महबूब को तो नहीं ना बुरा कहते। हर बंदे को अपनी इज्जत प्यारी है, हर बंदे को अपनी नमूस अच्छी लगती है। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मौकों पे पीछे हट जाते हैं, इसलिए यार लोग अब मुझ पे बातें करने लग पड़े हैं, गालियां देते हैं। बाबा मैं केस नहीं लड़ने वाला, पीछे हट जाते हैं। एक इमाम अहमद रजा है जिसने अपनी इज्जत को मुस्तफा की इज्जत पे कुर्बान कर दिया है, जिसने अपने नमूस को मुस्तफा के नमूस पे कुर्बान कर दिया है। अजीम मुहद्दिस वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला, ये सरकार आला हज़रत के हम असर हैं। और याद रखना हम असर आलिम जितना भी कोई बड़ा हो ना मानता नहीं बंदा, गुजर जाए तो वो एक अलग बात है, हम असर को मानना ये बड़ा मुश्किल काम है। मुहद्दिस सूरती भी कोई आम बंदे तो नहीं है, मुहद्दिस हैं यानी एक अच्छी खासी तादाद अहादीस रसूल की जिसको हिफ्ज है, अजबर है, अस्माए रिजाल पे नजर है और रावियाने हदीस के हालात पे मुत्तले हैं और हर वक्त जो उनका शुगल है मशगला है वो दरसे हदीस है। यानी बंदा बहुत बड़ा है, लेकिन खुदा की कसम उनका काम क्या है, उठते हैं तो अहमद रजा कहते हैं, बैठते हैं तो अहमद रजा कहते हैं।
हैं? किसी ने पूछा हजरत ये क्या मामला है? इमाम अहमद रजा आपके उस्ताद नहीं, इमाम अहमद रजा आपके पीर नहीं, आपका उस्ताद कोई और, आपका पीर कोई और, ना अपने उस्ताद का इतना तस्किरा करते हो, ना अपने पीर का इतना तस्किरा करते हो जितना तस्किरा अहमद रजा का करते हो। क्या निस्बत है आपको उनसे? हर वक्त उनका नाम क्यों जपते हो? फरमाने लगे, उस्ताद का बंदा तस्किरा करता है, पीर का तस्किरा करता है, क्यों? उससे नेमत मिलती है, दौलत मिलती है, इल्म की दौलत है, रूहानियत की दौलत है। लेकिन फरमाने लगे अहमद रजा ने मुझे वो नेमत अता की है जो ना मुझे उस्ताद से मिली है ना मेरे पीर से मिली है। वो ऐसी नेमत है, वो ऐसी दौलत है। कहा हजरत वो कौन सी नेमत और दौलत? फरमाया वो इश्क़ रसूल की दौलत है। इमाम अहमद रजा ने मेरे सीने के अंदर हुजूर का इश्क पैदा कर दिया, हुजूर की मोहब्बत पैदा कर दी है। इश्क़ रसूल ये बहुत बड़ी दौलत है। हाँ, हर बंदे का दिल मोहब्बत रसूल को कबूल नहीं कर सकता, इश्क़ रसूल को कबूल नहीं कर सकता। खास कुलूब होते हैं जिन पे अल्लाह की खास नजर हो जाती है, फकत उन्हीं कुलूब के अंदर इश्क़ मुस्तफा दाखिल होता है। इमाम अहमद रजा दुनिया क्या जाने हैं, कब वो तो एक मौलवी थे, फतवाबाज मौलवी थे, फतवे लगाते रहे, वो काफिर ये काफिर, बड़े मुतशद्दिद थे। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो बड़े नरम दिल थे, खुदा की कसम वो तो मोम से ज्यादा नरम थे। इमाम अहमद रज़ा का ये फतवा है, अगर कोई किसी सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान को बेवकूफ कहे, माँ बहन की गाली नहीं, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान को सिर्फ बेवकूफ कहे, फरमाया ये हराम है। ये जो हम दिन रात एक दूसरे को बेवकूफ बेवकूफ कहते रहते हैं, इमाम अहमद रजा कहते हैं कि ऐसा कहना हराम है, हराम। किसी ने पूछा हजरत इतना सख्त फतवा, इतना सख्त फतवा, कोई बड़ी गाली तो नहीं दे दी बेवकूफी का? फरमाया तुमने रसूलुल्लाह का फरमान नहीं सुना? मेरे आका ने फरमाया मन आजा मुस्लिमन फकद आजानी, जिसने मुसलमान को अज़ियत दी उसने मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह को अज़ियत दी है। फरमाया जब बंदा किसी सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान को बेवकूफ कहेगा उसका दिल दुखेगा, और जब सुन्नी का दिल दुखेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल भी दुखेगा। और हुजूर का दिल दुखाना हराम है, इसलिए किसी सुन्नी मुसलमान को बेवकूफ कहना, बोलिए जरा, देखें वो तो इतना लफ्ज भी किसी के लिए बर्दाश्त नहीं करते कि किसी मुसलमान को बेवकूफ कहा जाए। वो इतने नरम सख्त थे, लेकिन किन के लिए? मुस्तफा के दुश्मनों के लिए, गुस्ताखाने रसूल के लिए। अपनों के लिए तो बड़े नरम दिल थे, रुहमा बैनहुम की अमली तफसीर थे, लेकिन उसके साथ साथ अशिद्दा अलल कुफार की भी अमली तफसीर थे। कोई गुस्ताख मिलता, बेअदब मिलता, उसके लिए कोई नरम गोशा नहीं। अहमद रजा खां उसके लिए फरमाते थे दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में चल जाए बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और फरमाया करते थे शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान रजा